हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिविल कोर्ट मेंस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे, जो इंग्लिश टेस्ट से स्टार्ट होगा और हिंदी पर जाके खत्म होगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS। उसमें क्या कह रहा है पहला कि द टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट मतलब जिसमें पेड़ पौधे के बारे में, उसके बनावट के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं बोटनी। बोटनी 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 मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ, जो कानून से भागता है उसे क्या कहते हैं? VBI है ये। इसको बोलते हैं फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव का मतलब होता है भगौड़ा। क्या होता है? भगौड़ा, जो कानून से भागता है। वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ, फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव भगौड़ा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है नॉट टू बी अफेक्टेड बाय द प्लेजर एंड पेन्स ऑफ लाइफ, ऐसा जो न तो किससे खुशी से ज्यादा और न तो दर्द से मतलब दुख से ज्यादा परेशान हो, ज्यादा उस पर प्रभाव पड़े, उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं संत। जो होता है उस टाइप का उसे स्टोइक बोलते हैं। अडिग व्यक्ति बोलते हैं, अडिग टाइप का, ठीक है, स्टोइक बोलते हैं। वर्ड्स दैट बिगिन विथ द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड। देखिए वर्ड्स दैट्स बिगिन विथ द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड, जिसमें लेटर भी सेम हो, सिलेबल भी सेम हो, साउंड भी सेम हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मीनिंग होता है, एलिट्रेशन का मतलब होता है आपका अनुप्रास। क्या बोलते हैं? अनुप्रास। अब देखिए अप्रास, अनुप्रास। अब देखिए सिलेबल कैसे होता है, जैसे देखिए लिखा हुआ है क्या? एक्सपेंसिव। क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंसिव। अब देखिए इसमें सिलेबल के आधार पर 3 सिलेबल है, जैसे देखिए AX, एक्स ये एक सिलेबल हुआ, दूसरा होगा PN, तीसरा होगा सीव। तो देखिए अब पढ़ने में आसान हो गया कि नहीं? एक्सपेंसिव, तो इसे सिलेबल बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वोवेल वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप दैट इज कॉल्ड सिलेबल, ठीक है। ओके, आगे चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हैविंग ए फीलिंग ऑफ गिल्ट, मतलब क्या? हैविंग ए फीलिंग ऑफ गिल्ट मतलब मुझे पता चलेगा कि मैं कुछ गलती किया हूँ, गलत हूँ, तो इसको बोलते हैं रिमोर्स। रिमोर्स मतलब होता है पछताना। क्या होता है? पछताना। दूसरा और इसका मीनिंग अगर शुद्ध सोचेंगे इस सेंटेंस के परिप्रेक्ष्य में, तो होगा आत्मग्लानि करना। आत्मग्लानि मतलब क्या होता है? अपने आप महसूस होना। हैविंग ए फीलिंग ऑफ गिल्ट दैट इज कॉल्ड रिमोर्स, आत्मग्लानि, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए पर्सन हु क्रिटिसाइजेज ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम, जो पुरानी प्रथा आ रहा है, पुरानी बिलीव है, पुरानी विश्वास है, पुरानी कस्टम मतलब होता है प्रथा, उसको जो क्या कर रहा है? क्रिटिसाइज कर रहा है, आलोचना कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट मतलब प्रतिमा। आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? आइकोनोक्लास्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या करा है। करा कि ए पोल टेकन ऑफ वोटर्स लिविंग द वोटिंग पैलेस दैट इज यूजुअली यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग द विनर्स। देखिए वोट खत्म होने के बाद देखते हुए टीवी पर आता होगा एग्जिट पोल, एग्जिट पोल, तो उसे हम क्या कहते हैं? एग्जिट पोल। क्या बोलते हैं? एग्जिट पोल। एग्जिट पोल क्या बोलते हैं? एग्जिट पोल। निर्गम मतानुमान, ठीक है, ये बोलते हैं उसको। कह रहा है कि ए फॉर्मल स्टेटमेंट टेस्टिफाइंग टू सम वंस कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशन। ए फॉर्मल स्टेटमेंट जो क्या करता है? टेस्टिफाइंग करता है किसी के किस क्या कैरेक्टर और क्वालिफिकेशन के बारे में, उसे बोलते हैं हम टेस्टिमोनियल। क्या बोलते हैं उसको? टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल मतलब होता है गुणों का वर्णन। क्या होता है? गुणों का वर्णन, गुणों का वर्णन, गुणों का वर्णन। टेस्टिमोनियल मतलब गुणों का वर्णन। आगे क्या कह रहा है। समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल और लिटिल, जो बहुत छोटा होगा, बहुत स्मॉल होगा, बहुत लिटिल होगा, उसे क्या बोलेंगे? टीनी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कर रहा है। कर रहा है मेकिंग ऑफ ए फॉल्स डॉक्यूमेंट विथ ए फॉल्स सिग्नेचर। फॉल्स सिग्नेचर करके फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे फोरगेरी। फोरगेरी, 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 फोरगेरी जो होता है, इसका मतलब होता है जालसाजी। जालसाजी क्या होता है? जालसाजी। जालसाजी, फोरजेरी बोलेंगे इसको। फर्जरी जिसको बोलते हैं, उसी से याद रखने, फर्जरी है, जालसाजी है। फर्जरी, फर्जरी, फर्जरी ही याद करिए। फर्जरी है तो जालसाजी है, ठीक है। वैसे भी फर्जरी काम होता है तो जलसाजी होता है। करेक्ट द मिस स्पेल्ड। अब देखिए ये आपका क्या है? नेसेसरी है, तो नेसेसरी का स्पेलिंग क्या होता है? नेसेसरी का स्पेलिंग होता है NEC। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, NEC, ठीक है। आगे देखिए आगे है आपका क्या? डबल एस, डबल एस
NECESSARY, ठीक है, नेसेसरी। तो नेसेसरी NECESSARY, नेसेसरी। तो ये आपका सही है, लिखा हुआ है NECESSARY, ठीक है, आपका ये सही है। आगे देखिए, टाइफाइड। टाइफाइड का स्पेलिंग क्या होता है? TY होता है, PHOID, टाइफाइड। टाइफाइड बुखार होता है, मियादी बुखार, ठीक है, TYPHOID। इसके बाद देखिए, ये आपका गलती ये भी है, इसमें याद कैसे रखिएगा, सुपरीन, 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 साबुन एगो आता है सुपरीन, इसके बाद टेन, इसके बाद डेंट, तब बनेगा टोटल क्या, सुप्रीन टेंडेंट, SUPERIN, सुप्रीन, TEN, DENT, डेंट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है ना, SP, उसका है ये। आगे देखिए, सक्सेस। सक्सेस का स्पेलिंग क्या होगा? SUCC होगा, EXX होगा, सक्सेस, ठीक है। इसके बाद बिहाइकल। बिहाइकल का स्पेलिंग होता है BEHICLE, बिहाइकल, CL नहीं होता है, CLE होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है वैक्सीनेट। वैक्सीनेट का स्पेलिंग होता है वैक्सीनेट, सॉरी, वैक्सीनेट का स्पेलिंग होता है VACCINAT, VACCINAT, ठीक है। यूनिक का स्पेलिंग होता है UNIQUE होता है, यूनिक का स्पेलिंग, ठीक है। इसके बाद सीजर का स्पेलिंग, ये आपका कोर्ट रीडर में पूछा हुआ था, सीजर का स्पेलिंग। सीजर का स्पेलिंग पूछा हुआ था SCISSOR होता है, RS होता है सीजर। सीजर में होता है कैंची। कैंची का स्पेलिंग ये पूछा होता है SCISSORS, ठीक है। आगे देखिए, ये क्या है आपका प्रो प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर, PROSE हो जाएगा, यहाँ CUTOR होता है, क्या होता है? TOR हो जाएगा, यहाँ O हो जाएगा, प्रोसिक्यूटर। आगे देखिए, स्टेशनरी। स्टेशनरी का दो मीनिंग होता है, एक स्टेशनरी का मतलब होता है आपका ये किताब दुकान वाला, एक स्टेशनरी का मतलब होता है कोई चीज क्या है, स्थिर है, STATIONARY होगा स्टेशनरी। ERY हो जाएगा तब दूसरा स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक है। तो STATIONARY, ठीक है, स्टेशनरी। आगे देखिए, साइनोनिम से लिखना है इसका। मर्सी। मर्सी का जो साइनोनिम्स होता है, मर्सी मतलब होता है दया। दया को क्या बोलते हैं? पीटी। क्या बोलते हैं? पीटी। पीटी। और इसके बाद हम चैरिटी भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद फॉरगिव भी बोल सकते हैं, क्षमा दान देना, दया दिखाना। ट्रैनी का होता है, ट्रैनी मतलब होता है तानाशाह शासक, जिसको हम डिक्टोरशिप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शासक, जिसको हम क्या, डिक्टाटोरशिप, टोरशिप। और हम ऑटोक्रेसी भी बोल सकते हैं। ऑटोक्रेसी मतलब होता है ऐसा जो खुद सब कुछ माने, एक ही आदमी द्वारा जो जहां पर शासन चला जाए। तो ट्रेनी होगा, डिक्टेटरशिप होगा, ऑटोक्रेसी होगा। इसको हम जैसे हिटलर था वैसे बोल सकते हैं एंगर। रेथफुल का मतलब होता है एंगर। एंगर को हम क्या बोल सकते हैं? फ्यूरियस। फ्यूरियस बोल सकते हैं, फ्यूरियस बोल सकते हैं, एंगर और फ्यूरियस दोनों बोल सकते हैं, एंगर और फ्यूरियस, ठीक है, एंगर और फ्यूरियस। आगे देखिए, रेथफुल को। ओल्ड मिस क्या होता है? ओल्ड फैशन है, इसका मतलब क्या है? इल डरली है, जो बहुत पुराना है, या एंशियंट है, एंशियंट है, दैट मीन्स ओल्ड फैशन है, ANCIENT। अब कंसेंसस। कंसेंसस को बोलते हैं हम एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट, समझौता। कंसेंसस मतलब एग्रीमेंट है। एकॉर्ड है, एकॉर्ड मिस भी होता है क्या, समझौता, ACCORD, एकॉर्ड मिस क्या होता है? समझौता। आगे देखिए, राइट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स लिखना है। रथलेसली। रथलेसली जो होता है आपका, रथलेसली को हम बोल सकते हैं एकदम से क्या, जो आपको रथलेसली है एकदम रूड टाइप का है, उसको हम कैंडली भी बोल सकते हैं। रथलेसली को कैंडली भी बोल सकते हैं। जेंटली भी इसका अपोजिट बोल सकते हैं, जेंटली। कैंडली और जेंटली ये क्या होगा? रथलेसली का अपोजिट होगा। एस्टेब्लिश्ड है, एस्टेब्लिश स्थापना होता है, तो इसको हम बर्बाद कर देंगे, तोड़ देंगे, डेमोलिशन कर देंगे। डेमोलिशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन भी बोलता है इसको। डिस बैंडमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्शन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्शन भी बोलेंगे। मतलब अपोजिट में का बात करेंगे तो, क्योंकि इसका मतलब होता है एस्टेब्लिश करना, इस सब का मतलब होता है तोड़ देना, ठीक है। कंटिन्यू। कंटिन्यू का अपोजिट क्या हो? कंटिन्यू मतलब लगातार होता है, तो इसका अपोजिट डिस लगा देते हैं, चाहे आन लगा देते हैं किसी वर्ड के शुरू में, तो ये क्या हो जाता है? अपोजिट बन जाता है, डिस लगा रहता है तो डिसकंटिन्यू हो गया। स्टॉप हो गया, रुक रुक करके। इसके बाद इंड हो गया, ठीक है, इंड। इरेगुलर भी कह सकते हैं इसको।
आगे देखिए इमोरल, इमोरल का मतलब होता है उल्टा है, आई एम से उल्टा हो जाता है तो मोरल हो जाएगा इसका। इथिकल हो जाएगा, इमोरल मतलब होता है अनैतिक और एथिकल मतलब क्या होता है नैतिक, मोरल मतलब नैतिक। हार्मोनी मतलब होता है एकदम शांत, शांति, तो इसको हम बोल सकते हैं वायलेंस। अपोजिट में क्या होगा, वायलेंस होगा। और क्या होगा इसका एंटोनिम्स, एम इम्बैलेंस, इम्बैलेंस, हार्मोनी को इम्बैलेंस भी बोल सकते हैं, बैलेंस भी बोल सकते हैं अपोजिट में, ठीक है, उल्टा। अब देखिए राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, ऑल्सो राइट द सेंटेंस यूजिंग दीज आइटम्स। मतलब इस आइटम से आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है और इसका क्या लिखना है आपको, इसका आपका वर्ड भी लिखना है। तो करा है गिबल गैबेज, गिबल गैबेज का मतलब क्या होता है, फुल स्टॉक। फुल स्टॉक मतलब क्या, गिबल गैबेज है, दैट मीन्स क्या है आपका फुल स्टॉक है, फुल स्टॉक है, फुल स्टॉक मतलब क्या, मूर्ख वाला बात। फुल स्टॉक का मतलब होता है मूर्ख वाला बात। गिव डबल ओ एल आई एस एच टी ए एल के टॉक, फुल स्टॉक मतलब क्या, आपको क्या बोल सकते हैं, इसको हम गिबल गैबेज बोल सकते हैं, गिबल बैग गैबेज बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इस पर सेंटेंस बनाएंगे तो लिखेंगे आई हैड अ गुड टाइम विथ माई फ्रेंड, आई हैड ए गुड टाइम विथ माई फ्रेंड व्हेन वी वी वेयर बिजी इन आवर गिबल गैबल, गिबल गैबल। इसका मतलब हुआ आई हैड ए गुड टाइम, मेरा मैं अपने दोस्तों के साथ, पीछे से देखिए व्हेन, जब मैं अपने दोस्तों के साथ क्या था, मैंने अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताया जब हम अपनी बकबक बकबक में व्यस्त थे। मतलब बकबक गिबल गैप मतलब होता है बकबक करना, फुल स्टॉक। तो मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताया जब मैं किस में व्यस्त था, मतलब क्या बकबक में व्यस्त था, मतलब गिबल गैबल में व्यस्त था, ठीक है। आगे देखिए हिट द जैकपॉट मतलब क्या होता है, गेनिंग, मतलब गेनिंग ए बिग, कोई बड़ा चीज हाथ लग जाना, या ग्रेट सक्सेस ये भी बोल सकते हैं, ग्रेट सक्सेस, गेनिंग ए बिग या ग्रेट सक्सेस। अब बोल सकते हैं कैसे, हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट, गेनिंग ए बिग और ए बिग सर, हिट द जैकपॉट, देखिए जैकपॉट को हिट कर लिया, आपको बड़ा चीज मिल गया है, आपको सक्सेस ग्रेट सक्सेस मिल गया है, ठीक है। अब जैसे देखिए बोल सकते हैं हम सेंटेंस सी हिट, हिट द जैकपॉट। अब कहिएगा हिट्स काहे नहीं हुआ, तो यहाँ हिट क्या है, हिट का पास्ट भी हिटे होता है इसलिए हिट लिखा हुआ है, पास्ट में है ये, सिंपल पास्ट में। सी हिट द जैकपॉट एट द ऑक्शन, ये सिंपल पास्ट टेंस में है इसलिए ये हिट का हिटे होता है V2 इसलिए, ठीक है। ऑक्शन मतलब होता है नीलामी, ठीक है। कह रहा है नीलामी में उसे जैकपॉट मिला, पास्ट में है, मिला पास्ट में है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या करा है, इचिंग पाम, इचिंग पाम मतलब होता है हाथ को जो खुजलाते हैं ऊपर ऊपर वाला, ये जो आपका पाम जो होता है हथेली वो खुजलाएगा, इचिंग पांग, खुजली आएगा उसमें। तो इचिंग पांग हो रहा है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपको क्रैबिंग फॉर ब्राइब मतलब क्या, आप घूस लेने के लिए एकदम खुली खुजली हो रहा है आपके हाथ में, ठीक है। इसका मतलब इसका इचिंग पाम, घूस लेने के लिए खुजली होगा हाथ में। अब देखिए जैसे द पोर्टर, पोर्टर हैज एन इची, एन इची पाम, ही वांट्स ए बिग टिप। इसका मतलब हुआ कुल्ली की हथेली में खुजली हो रही है और वह एक बड़ी टिप चाहता है, बड़ी टिप चाहता है, ठीक है। आगे देखिए इन द सेम बोट, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम, इसे बोलते हैं क्या, इन द सेम बोट, मतलब सेम बोट में है तो सेम प्रॉब्लम को शेयरिंग कर रहा है। अब देखिए हम कैसे लिख सकते हैं इसका सेंटेंस, नो वन ऑफ अस हैज एनी मनी, हम लोगों में से किसी के पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, एनी मनी कोई पैसा नहीं है। सो वी आर ऑल इन द सेम बोट,
इसीलिए हम सब किस में है, सेम बोट में है। मतलब क्या, इसलिए हम सब एक ही नाव पर सवार है, मतलब सेम बोट में है, ये समझिए। नैरो एस्केप और क्लोज एस्केप, इसका मतलब होता है एकदम वीवीआई है ये, आसान भी है, आपसे पूछेगा भी। नैरो एस्केप मतलब होता है बाल बाल बचना। मान लीजिए कोई गाड़ी आ रहा है, आपने उससे बच के निकल गया, थोड़ा भी लगता तो आपको चोट लग जाता, उसको हम बोलेंगे। तो ये हम बोल सकते हैं नैरो एस्केप या क्लोज, क्लोज सेव, दोनों है, फ्रेज है। अब देखिए यहाँ, इसको हम बोल शुद्ध इंग्लिश में लिखेंगे तो टू एस्केप बाय ए लिटिल मार्जिन, मतलब बाल बाल बचना। क्या करना, बाल बाल बचना, लिटिल मार्जिन, बहुत कम अंतराल से बच जाना। टू एस्केप बाय ए लिटिल मार्जिन, टू एस्केप बाय ए लिटिल मार्जिन, नैरो एस्केप या क्लोज सेव, ठीक है। वी गोट आउट इन टाइम, इन टाइम बट इट वाज अ नैरो एस्केप, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हम समय रहते बाहर निकल आए, लेकिन वह जगह क्या थी, संकरी थी, ठीक है। मतलब वो जगह खतरे से भरा था, नैरो एस्केप से बचे हम वहां। चाहे हम ये भी एक और सेंटेंस बताते हैं आपको, उससे भी आसान, देखिए। जैसे दे हैड अ नैरो एस्केप व्हेन देयर कार क्रैश्ड, समझ गए। वो बाल बाल बच गया, बचा था जब उसका कार क्या किया था, क्रैश किया था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ, हम बोल सकते हैं इसका पुल वंस लेग, पुल वंस लेग, पुल वंस लेग का मतलब होगा आपका, पुल वंस लेग जब बात करेंगे हम इसका, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका टू मेक, पुल वंस लेग का मतलब हो जाएगा टू मेक फन ऑफ और टू टीज, ठीक है। मतलब ये हो गया कि किसी का टांग खींचना, किसी के ऊपर जो उछालना, टू फन, पुल्स वंस लेग, टू मेक फन ऑफ और टू क्या, टीज, टू टीज, ठीक है। जैसे देखिए, अब बात करेंगे इसका सेंटेंस का, तो बोलेंगे आई थिंक ही वाज जस्ट पुलिंग योर लेग व्हेन व्हेन he said when he said you are failed in the एग्जाम। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे लगता है कि जब उन्होंने कहा कि आप परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो वह सिर्फ आपकी टांग खींच रहे थे, मतलब का क्या, आपका आपका ये आपको मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है। एन ओली ब्रांच, एन ओली ब्रांच का मतलब होता है, जब हम एन ओली ब्रांच का मतलब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पीस रिक्वेस्ट, एन ओली ब्रांच पीस रिक्वेस्ट, ठीक है। एकदम शांति से क्या करना, किसी को रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, और या तो हम बोल सकते हैं इसको पीस ट्रीटी, ठीक है, शांति भरा प्रस्ताव, दोनों बोल सकते हैं एन ओलिव ब्रांच का, ठीक है। आगे देखिए, द विनर एक्सटेंडेड एन ओलिव ब्रांच टू हिज opponent by calling him a great, कड़ा विजेता ने अपने प्रतिद्वंदी को एक महान खिलाड़ी बताते हुए उसे शांति का हाथ बढ़ाया, उससे क्या किया, शांति का हाथ बढ़ाया। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये भी पूछ दिया है आपको सिविल कोड का, जो इसी साल का मेंस था किसका, कोर्ट रीडर का, उसमें, ठीक है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, जोड़ का झटका है जोरों से लगा, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम,
ठीक है। द डिसीजन कम, कम नहीं केम कर दो, पास्ट में, सिंपल पास्ट में, केम एज ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू, द ब्लू। इसका मतलब द डिसीजन केम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब यह निर्णय एक अप्रत्याशित घटना की तरह आया। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ मतलब क्या, ट्रोबल सम लाइफ। देख रहे हैं कुत्ता और बिल्ली कैसे रोड पर घूमते रहता है, तो ट्रोबल सम लाइफ है उसका। कैट्स एंड, कुत्ता और बिल्ली वाला जिंदगी हो गया मेरा, लोग कहता है कि नहीं, तो इसका मतलब होता है कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। ठीक है। आफ्टर 2 years ऑफ मैरिज, शादी के 2 साल बाद, दे हैव स्टार्टेड लीडिंग ए कैट एंड डॉग्स लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, शादी के 2 साल बाद बिल्ली और कुत्ते जैसा जीवन जीने लगे हैं। कट बॉथ वेज, कट बॉथ वेज मतलब होता है आर्गू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, बोथ साइड मतलब क्या, आर्गू इन फेवर इन बोथ साइड, दोनों साइड से उसके पक्ष में ही बात करना। इसका मतलब क्या हुआ, देयर सॉल्यूशन विथ कट, कट both both ways, it will take longer but it permanent, permanent मतलब उनका समाधान दोनों तरफ से नुकसानदायक होगा, इसमें अधिक समय लगेगा लेकिन यह अस्थायी होगा। ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं किसका, हिंदी। हिंदी का मतलब, हिंदी में भी पहले क्या स्टार्ट करेंगे, शब्दों का वाक्य के लिए सर्वोत्तम प्रतिस्थापित, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द का एक शब्द। जो नया आया हो, नवागत, जो नया आया हो नवागत, जो नया आया हो नवागत। जो 15 दिन में होता हो, 15 दिन पर होता हो उसे पाक्षिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 7 दिन पर होने वाले को साप्ताहिक बोलते हैं, महीना भर पर होने वाले को मासिक बोलते हैं, वर्ष पर होने वाले को वार्षिक बोलते हैं। ठीक है। जिनमें कोई संदेह न हो, जिनमें कोई संदेह न हो उसे कहते हैं निसंदेह, निसंदेह, जिसमें कोई संदेह न हो। जिसका अंत न हो उसे अनंत। मेहनत करने वाले को हम क्या बोलते हैं, कर्मठ। जैसे नेता हमेशा कहता है कि कर्मठ और युवा और ईमानदार उम्मीदवार, चाहे कतो 80 साल का क्यों ना हो तब वही वही कहेगा, मेहनत करने वाला कर्मठ। जिसका आदि न हो, आदि न हो, जिसका आदि न हो उसे अनादि कहते हैं, क्या कहते हैं, अनादि, अनादि। जो वर्ष में एक बार हो, आइए गया वार्षिक कहते हैं, क्या कहते हैं, वार्षिक, वार्षिक। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं, टॉकटिव अंग्रेजी में बोलते हैं। जो सप्ताह में एक बार हो उसे हम क्या बोलते हैं, साप्ताहिक। जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं, मित, मित मतलब कम, और भाषी मतलब भाषा बोलने वाला, मितभाषी। दिए गए शब्द का 2 पर्यायवाची लिखिए। तलवार को क्या बोलते हैं हम, करवाल, कृपान, ये तरवाल का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, भानु, भास्कर, रवि भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं। शून्य का पर्यायवाची क्या होगा, शून्य होगा आपका, जब शून्य का बात करेंगे तो विहीन। शून्य का पर्यायवाची विहीन और रहित, शून्य का पर्यायवाची विहीन, विहीन और रहित। परिणय का पर्यायवाची क्या होगा, परिणय का बात होगा तो विवाह। इसके बाद शादी।
परिणय का शादी, और क्या हो सकता है, शादी के साथ साथ इसको हम क्या बोल सकते हैं, विवाह, शादी विवाह। परिणय शादी विवाह होगा, और शून्य का आपका रहित होगा और विहीन होगा। शून्य का रहित विहीन और परिणय का शादी विवाह। खग, खग किसका होता है, चिड़िया का, चिड़िया को खग बोलते हैं। और पखेरु बोलते हैं, पखेरु, चिड़िया खग पखेरु। दिए गए शब्दों के दो दो विलोम, विलोम लिखना है। कृपन का होता है क्या, विलोम, दाता या प्रभु, कृपन का विलोम। द्रुत का विलोम होता है मंद, द्रुत मतलब होता है तेज गति में, मंद और धीमा, कम स्पीड में। जब हम बात बोलते हैं विशाल, विशाल का जो होता है लघु होता है, विपरार्थक शब्द विलोम, और छोटा होता है। निर्मल का मलिन बोलेंगे और मैला बोलेंगे। निर्मल मतलब स्वच्छ होता है, मलिन और मैला मतलब क्या होता है, गंदगी होता है। शोक का विलोम बोलेंगे हर्ष, आनंद। मुहावरा वाक्य कब में प्रयोग, देखिए, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना का मतलब होता है खुशी मनाना, खुशी मनाना। मतलब परीक्षा में पास होते थे विद्यार्थियों के घर में घी के दिए जले गए। ठीक है, रिपीट है ये सब, पहले भी आया था, ये नहीं आया था पहले। अंक भरना मतलब होता है गले लगाना, लगाना। इसका मतलब होता है कृष्ण ने सुदामा को अपने अंक में भर लिया, कृष्ण ने सुदामा को अपने अंक में भर लिया। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। मुन्ना घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, उसे कौन धोखा दे सकता है। गुण गोबर कर देना, गुण गोबर कर देना मतलब होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना, बनाया बनाया काम बिगाड़ देना, बनाया बनाया काम बिगाड़ देना। ठीक है, गुड़ गोबर करना। अपनी एक छोटी सी गलती के कारण वीरेंद्र का काम गुड़ गोबर हो गया। हथियार डालना मतलब हार मान लेना, हथियार डालना हार मान लेना। दुश्मन सेना का गोला बारूद खत्म हो गया तो सेना ने हथियार डाल दिया। शोक करना, सिर पीटना, सिर पीटना। ठीक है, असफलता प्राप्त होने पर सिर पीटने के बजाय क्या करना चाहिए, असफलता, सफलता नहीं, असफलता प्राप्त होने पर सिर पीटने के बजाय परिश्रम करना चाहिए। दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी, इसका मतलब होता है गहरी दोस्ती, गहरी दोस्ती, दांत काटी रोटी। कृष्ण और सुदामा में दांत काटी रोटी थी। कलेजे पर पत्थर रखना, जी कड़ा करना। वियोग में कलेजे पर पत्थर रखकर अपने इकलौते पुत्र को विदेश भेजा। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब शर्मिंदा होना। जब सबके सामने राजू का झूठ पकड़ा गया तो उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने के बाद वाली बात हो गई। चादर देखकर पांव फैलाना, आय के अनुसार, आय के अनुसार मतलब इनकम के अनुसार, कमाई के अनुसार, आय के अनुसार। कंप्यूटर देखते हैं, राइट द फुल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड्स। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये अगर पूछेगा तब 5 नंबर में आएगा सिविल कोड में। अब पांचों का कहेगा लिखने के लिए, इसमें कोई आपका ऑप्शन नहीं देगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम, रैंडम एक्सेस, एक्सेस मेमोरी, मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम और रोम। अब है एफडीडी, एफडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एफडीडी का फुल फॉर्म होता है फ्लोपी डिस्क ड्राइव, फ्लोपी डिस्क ड्राइव, फ्लोपी डिस्क ड्राइव। कैड, कैड का फुल फॉर्म होता है कीबोर्ड, कीबोर्ड। कैड को क्या बोलते हैं, कीबोर्ड, की के ई बी ओ ए आर डी, कीबोर्ड। और इसके बाद है आपका नेक्स्ट लास्ट डीवीडी,
डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। अगर इससे ज्यादा खुश करना है एग्जामिनर को तो लिखिएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ज्यादा खुश करना है एग्जामिनर को तो ये लिखिएगा। वर्सेटाइल मतलब इसमें कुछ भी रख सकते हैं, ऑडियो वीडियो वीडियो वाला में ओनली वीडियो, इसमें ऑडियो भी रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।